दुनिया भर में फैले भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों को 27 जून का बेसब्री से इंतजार है। इसी दिन आपको बता दें, भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े धाम उड़ीसा के पुरी में इसके लिए जोरदार तैयारियां की जा रही है। तैयारियों पर मुख्यमंत्री मांझी की पैनी नजर है। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए खास तौर से नए वस्त्र और आभूषण भी तैयार किए गए हैं। मतलब भगवान के भव्य और दिव्य रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। ये तैयारी, ये सजावट, ये उत्साह, ये भक्ति और समर्पण, ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक सब कुछ भगवान जगन्नाथ के रंग में रंग चुका है। भगवान जगन्नाथ के दिव्य धाम को सजाया जा रहा है। मंदिर प्रशासन से लेकर नगर प्रशासन तक सभी तैयारियों में जुटे हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भगवान नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं। इसीलिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की जा रही हैं। भगवान के धाम से लेकर यात्रा मार्ग तक तैयारियों में कोई चूक न रह जाए, इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। भगवान जगन्नाथ 27 जून को पुरी में पारंपरिक विधि विधान के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि ओडिशा की पुरी है, जिसे पुरुषोत्तम पुरी भी कहते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की मूर्तियाँ स्थापित है। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ लोगों के बीच जाते हैं। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 अलौकिक सुंदर रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं और फिर 7 दिन तक वहीं विश्राम करते हैं। 2 बार उन्होंने कहा हम आएंगे अपने जन्म दिवस ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान यात्रा के माध्यम से, और ये 9 दिन रथ यात्रा जिसमें हम अपना जन्म स्थान को जाएंगे उसके माध्यम से। तो वास्तव में समग्र विश्व को भगवान दर्शन देने के लिए और अपना कृपा वृष्टि करने के लिए। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होती है। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर प्रशासन सजग है और तैयारियां पहले से ही चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के मुताबिक रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। सारी दुनिया के लोग इसी दिव्य अवसर का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए पूर्व प्रस्तुति पहले से ही अधिकारी लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन पर और उनके साथ साथ एक मिनिस्ट्री कमेटी भी हम बनाए थे, और सब कमेटी आज फॉर टाइम और सब बैठक प्रस्तुति ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हाई लेवल बैठक के बाद सीएम मांझी ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। भगवान की रथ यात्रा का ये दिव्य आयोजन निर्विघ्न और भव्य तरीके से संपन्न हो, इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। आज जो बैठक था इसी आधार पर बेसिकली सिक्योरिटी पॉइंट में कैसे अच्छा रहे और कोई भी घटना ना घटे, इसी आधार पर फोकस करते हुए हम उसको फोकस किए हैं। और निश्चित रूप से हम महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से और उनका भरोसा से और उनका आशीर्वाद से हमने निश्चित रूप से अच्छा ढंग से ये रथ यात्रा उत्सव को, महाप्रभु जगन्नाथ की अभिषेक रथ यात्रा को हम संपूर्ण कर सके कि इस आधार पर उनको ये प्रार्थना की है, निश्चित रूप से अच्छा ढंग से परिचालन हो। एक तरफ सरकार तैयारियों में व्यस्त है तो दूसरी तरफ रथ यात्रा के लिए कलाकार भी दिन रात काम कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर को पारंपरिक चित्रकारी से सजाया संवारा जा रहा है। वो जो होता है वो
एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल है वो जो रथ यात्रा है ना, इंटरनेशनल कार फेस्टिवल। इसीलिए वो फेस्टिवल के लिए हमारा सबका घर में जो ब्यूटिफिकेशन करते हैं, वो जो सारी साज सज्जा करते हैं, वो इसी के लिए, वही फेस्टिवल के लिए वो सब डेकोरेटिव होते हैं। वही जो डेकोरेशन होते हैं ना, उड़ीसा का ट्रेडिशनल मोटिव चित्ता बोलते हैं इनको। वही चित्ता को लेके हम काम करता हूँ। इसी का ऊपर रथ चलेगा, 3 रथ चलेगा। अहमदाबाद की बात की जाए तो इस बार यहाँ रथ यात्रा का 148वां साल है। यहाँ जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाने वाली रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। भजन कीर्तन करते श्रद्धालु यहाँ भगवान के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और रथ यात्रा की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए खास तौर से नए वस्त्र और आभूषण तैयार किए गए हैं, जिनमें विधि विधान से उन्हें अर्पित किया जाएगा। रथ यात्रा के लिए अहमदाबाद पुलिस प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी सिलसिले में यहां पुलिस की ओर से मंदिर परिसर में इंतजामों का जायजा भी लिया गया। खास बात यह है कि इस बार रथ यात्रा के दौरान क्राउड मैनेजमेंट के लिए AI का इंतजाम भी है। काफी तैयारी पुलिस ने हर तरह से की हुई है और फर्स्ट टाइम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासकर से बेंगलोर में जो ये स्टैम्पीड हुई, उसके हिसाब से देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, कहीं ज़्यादा क्राउड हो तो उसका सिग्नल पुलिस के पास जाएगा और पुलिस पीछे से आदमी थोड़ा मैन पावर लगा के पीछे की जो भीड़ है उसको रोक सकेगी ताकि आगे ज़्यादा भीड़ ना हो। उसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कहीं कोई आग लगे उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। कोई मिसिंग बच्चा अगर लगता है कि आइसोलेटेड कोई जा रहा है, उसको भी वो डिटेक्ट कर सकता है। काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ हैं। पुरी और अहमदाबाद के अलावा देश के कई और शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू धर्म में भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि वो लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं जो इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं, जिन्हें जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में शामिल होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।